देखिए, प्रतिवर्ष सर्दियों में हम कैदियों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े, कंबल और इनर वितरण किए थे हमने। इस वर्ष भी ये कंबल का और इनर का वितरण कर रहे हैं हम अपने जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ हम जा रहे हैं। क्योंकि हर जेल में 100, 150 जैसी संख्या है वैसी 60, 70, 80, 100, 200 बंदी ऐसे हैं जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते सालों से। उनके पास पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है और सर्दी से बचाव के लिए प्रतिवर्ष हम कर रहे हैं और ये भी एक अभियान चला कर के हम अभी यहाँ कंबल और इनर वितरण किया है। फिर इसके बाद चित्रकूट जा रहे हैं, उसके बाद नैनी जाएंगे और साथ-साथ में कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं। और संवाद का एक विशेष कारण है कि 40 साल से नीचे की नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी 80% लगभग जेल में संख्या है। नौजवान हमारा भविष्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। किसी भी कारण से देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है। और इतनी बड़ी संख्या नौजवानों की जेल में है तो क्यों है? इसलिए उनके साथ संवाद करके उनको परिवार से कनेक्ट जब करते हैं तो तमाम कैदी भावुक होते हैं और उस समय हम उनसे संकल्प कराते हैं कि दोबारा जेल से बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करनी है कि आप जेल में आए, परिवार संकट में रहे। उस समय सभी कैदी संकल्प करते भी हैं। यहाँ भी जितने कैदी संवाद में थे सबने संकल्प किया है। हम मानते हैं कि सभी ना कर पाएँ तो 10%, 20%, 30% अगर कैदी की सोच बदलती है और वो क्राइम से बचते हैं, अपराध की दुनिया से बचते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ-साथ हम सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी बाँटते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि कैदी आपस में साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल जब रहते हैं जेल में, तो उनके पास में बाहर की दुनिया से कट होते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, तो आपस में एक-दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। और वो केस की चर्चा दिमाग में अगर 7-6 साल व्यक्ति करता रहेगा, वो दिमाग में घर कर जाएगी। हमारे मन में ये है कि बाहर जाने के बाद उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हुआ, दोबारा कोई गलती न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए आप अपने मन को धार्मिक की तरफ लगाइए, धर्म की तरफ लगाइए और फालतू चर्चा से बचिए। तो अभी आपने परिजनों से बात की कि जो परिजन आते हैं बंदियों से नहीं मुलाकात हो पाती है। अभी यहाँ पर आपके यहाँ मुलाकात में पर्ची जब कटती है, तभी यहाँ के डिप्टी जेलर साहब से तो वहाँ की पर्ची वालों को गाली गलौज किया और पर्ची बनकर शर्मा हम अभी देखेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो निश्चित रूप से होगी। सर, आपने बैरकों का भी निरीक्षण किया होगा, क्या क्या कमी पाई, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, सभी यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बैरकों में खाने में, साफ सफाई में विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। मिलाई में कैदियों को सबसे बड़ी मिलाई की व्यवस्था उनकी ठीक हो, खाना उनके खाने की गुणवत्ता ठीक हो, साफ सफाई से व्यवस्था ठीक हो। कैदियों को सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ें यही ज़रूरत होती है, इसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा अमल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब दौरा हमारा ज़्यादा रहता है तो निश्चित रूप से बदलाव रहता ही है और साफ सफाई निश्चित रूप से सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में रह रही है। और आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी जानकारी आती है, पब्लिक हमसे मिलती है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। बदलाव है और कैदियों की सोच में भी बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।